क्या आप कभी सच में मौन हुए हैं? नहीं, मैं उस मौन की बात नहीं कर रहा जहां हम बस शब्द नहीं बोलते, बल्कि उस मौन की जहां मन रुक जाता है, जहां विचारों की भी आहट नहीं होती, जहां भीतर सिर्फ एक सन्नाटा नहीं बल्कि एक जीवित मौन होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मौन कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि मौन वह जीवंत द्वार है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। सोचिए, क्या यह संभव है कि हम बोलते हुए भी अशांत हों? हां, क्योंकि मौन बोलने से नहीं, भीतर से आता है। हमारा मन लगातार सोचता है, कल की चिंता, भविष्य की योजना, किसी की कही बात, अपनी कही बात। ये सब हमें एक ऐसे आंतरिक शोर में उलझाए रखते हैं जहां मौन तो क्या, स्वयं की आवाज भी सुनाई नहीं देती। लेकिन जब साधक ध्यान में बैठता है और वह धीरे धीरे उस मौन में प्रवेश करता है, तो उसे एहसास होता है कि मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि वो सबसे गहन उपस्थिति है, जहां हम होते हैं पर बिना शोर के, जहां ईश्वर बोलता है लेकिन शब्दों के बिना। क्या आपने कभी ऐसा मौन अनुभव किया है, जहां केवल एक गहराई हो, जहां आपके अंदर कोई और मौजूद हो? वहीं से शुरू होती है असली साधना, जहां न केवल जुबान चुप होती है, बल्कि मन भी नम्र होता है और अंततः शांत। अगर आप इस मौन को महसूस कर पाए तो खुद को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि मौन में प्रवेश करना मानो ईश्वर के आलिंगन में प्रवेश करना है। जब योगानंद जी कहते हैं साइलेंस इज द ऑल्टर ऑफ स्पिरिट, तो वे केवल चुप रहने की बात नहीं कर रहे होते। वे उस अंतर यात्रा की ओर संकेत करते हैं जहां हर शब्द विलीन हो जाता है, हर विचार पिघल जाता है और केवल बचता है परम मौन का दिव्य स्पर्श। इस मौन को उन्होंने कोई खालीपन नहीं कहा, बल्कि एक सजीव उपस्थिति कहा, जहां आत्मा परमात्मा के चरणों में सिर झुकाकर उसे अनुभव करती है। योगानंद जी के अनुसार मौन कोई शून्यता नहीं, बल्कि वह वेदी है जहां आत्मा अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में ईश्वर को अर्पित होती है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब हम बाहरी शोर से और भीतर के विचारों की चिल्लाहट से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम ईश्वर की उस कोमल ध्वनि को सुन सकते हैं जो नाद रहित नाद है, द साउंडलेस साउंड। उनके प्रवचनों में मौन को साधना का मूल आधार माना गया। उन्होंने कहा, गॉड्स फर्स्ट लैंग्वेज इज साइलेंस, ऑल एल्स इज अ पुअर ट्रांसलेशन। मतलब, अगर हम सचमुच परमात्मा से संवाद करना चाहते हैं तो हमें उसकी भाषा सीखनी होगी, मौन की भाषा। इस मौन में प्रवेश करना कोई पलायन नहीं है, यह है अपने वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार। यह वह क्षण है जब न मन कुछ मांगता है, न शरीर कुछ चाहता है, और आत्मा कहती है, मैं तो पहले से पूर्ण हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शोरगुल के बीच भी एक आंतरिक शांति की पुकार होती है? वो पुकार जो बाहर की नहीं, भीतर की होती है, जिसे हम तभी सुन सकते हैं जब हम बोलना बंद कर देते हैं। पर वास्तव में मौन का अर्थ केवल बोलने से रुकना नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असल मौन तब होता है जब मन भी शांत हो जाए, जब विचारों की दौड़ रुक जाए, और जब भीतर एक स्पंदन उभरे जो कहता है, मैं हूं, बस हूं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इन द साइलेंस ऑफ द सोल द वॉइस ऑफ गॉड इज हर्ड। आत्मा के मौन में ही परमात्मा की वाणी सुनी जाती है। तो क्या मौन साधना आत्म जागृति का मार्ग हो सकती है? हां, और यही उसकी सबसे अद्भुत शक्ति है। जब साधक मौन में बैठता है और सच में बैठता है, तो वह केवल शब्दों से दूर नहीं जाता, वह अपने नकली व्यक्तित्व से दूर हो जाता है। वह मैं जो समाज ने दिया, वह अहं जो इच्छाओं ने बनाया, वह शोर जो विचारों से भरा है, सब धीरे धीरे मौन में गलने लगता है। और जब यह सब गिरने लगता है, तभी तो भीतर की असली चेतना जागने लगती है। आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं या सबसे ज्यादा आनंद में, हम चुप हो जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की भाषा मौन है। मौन साधना वही अवस्था है जहां बिना कहे आप सब कुछ समझते हैं, जहां प्रार्थना भी मौन है और उत्तर भी मौन में आता है। योगानंद जी के शब्दों में मौन कोई नकारात्मक अवस्था नहीं है, यह सबसे शक्तिशाली सक्रियता है भीतर की। वो कहते हैं,
जब तुम मौन होते हो तब तुम्हारा चित्त परमात्मा की चेतना से भरने लगता है। यही आत्म जागृति है। जब हम आत्मा को महसूस करने लगते हैं और उस प्रकाश को पहचानने लगते हैं जो सदा से हमारे भीतर था, तो क्या मौन आत्मा की पुकार को सुनने का माध्यम है? हां, और ये केवल एक माध्यम नहीं, ये इकलौता मार्ग है जब बात असली सुनने की हो। हम परमात्मा को प्रार्थनाओं के शोर में नहीं सुन सकते, बल्कि केवल भीतर के मौन में उसकी आवाज आती है। वो आवाज जो शब्द नहीं बोलती, पर हर कोशिका को स्पर्श करती है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर पल सूचना की बौछार है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल की स्क्रीन चमकती है, दिन भर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन कानों में गूंजते हैं और रात तक हमारा मन अनगिनत विचारों से भरा रहता है। यह शोर केवल बाहर नहीं है, यह भीतर तक फैल चुका है, और यही वह बिंदु है जहां मौन साधना की आवश्यकता जन्म लेती है। योगानंद जी कहते हैं, एक्सटर्नल साइलेंस प्रोमोट्स इनर साइलेंस। जब आप बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए शांत करते हैं तो धीरे धीरे भीतर की हलचल भी मंद पड़ने लगती है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के तूफान को भी शांत करना है। आज के यंत्रवत जीवन में जहां हमारा मन लगातार प्रतिक्रिया करता है, हर सूचना पर, हर संदेश पर, हर घटना पर, वहां मौन वह एकमात्र उपाय है जो हमें मन की गुलामी से मुक्त करता है। मौन हमें हमारी आदतों, प्रतिक्रियाओं और इच्छाओं के उस स्थान तक पहुंचाता है जहां हम उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अंततः उनसे ऊपर उठ सकते हैं। योगानंद जी इस बात को गहराई से समझते थे कि शब्दों से परे जो अनुभूति है वही आत्मा का अनुभव है। उन्होंने मौन को केवल मानसिक विश्राम नहीं माना, बल्कि एक जीवंत साधना कहा, जिसमें मन, इंद्रियां और अहंकार सब शरणागत हो जाते हैं। उनके अनुसार जब व्यक्ति बाह्य मौन का अभ्यास करता है, वह स्वयं से संवाद करना सीखता है। उसका ध्यान बाहर से हटकर भीतर केंद्रित होता है और धीरे धीरे वह अपनी आत्मा की धड़कन को सुनने लगता है। आज हम लगातार कनेक्टेड रहने की चाह में हैं, पर इस कनेक्शन ने हमें असली स्वयं से काट दिया है। हर सूचना हमें बेचैन बनाती है, हर तुलना हमें कमजोर करती है, हर प्रतिक्रिया हमें ऊर्जा से वंचित करती है, और इस तरह हम बाहर के शोर में भीतर की आवाज खो बैठते हैं। मौन साधना हमारी ऊर्जा को भीतर खींचती है, यह मन को एकाग्र करती है, यह विचारों की उथल पुथल को शांत करती है, और अंततः यह हमें देखने वाला बनाती है, केवल जीने वाला नहीं। जब हम मौन होते हैं तभी पहली बार हमें अनुभव होता है कि हम केवल यह शरीर या मन नहीं हैं। मौन कोई विकल्प नहीं, बल्कि आज की मानसिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। यह एक शरण स्थल है, एक पुनरागमन बिंदु, जहां से हम दोबारा सशक्त होकर लौट सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, द सोल लव्स टू मेडिटेट, फॉर इन कॉन्टैक्ट विद द स्पिरिट लाइज इट्स ग्रेटेस्ट जॉय। और यह संपर्क मौन के बिना संभव नहीं। इसलिए यदि आप आज की दुनिया में अपने आप को खोने से बचाना चाहते हैं, तो मौन साधना को अपनाइए। हर दिन कुछ समय स्वयं के लिए मौन में, स्थिरता में, यहीं से आत्म जागृति की यात्रा आरंभ होती है। शुरुआत वहीं से होती है जहां हम मौन को आमंत्रण देते हैं अपने भीतर। लेकिन क्या सच में हम मौन के योग्य हैं? क्या हम उस आंतरिक मंदिर में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं जहां आत्मा परमात्मा से संवाद करती है? योगानंद जी कहते हैं, तुम मौन में तभी उतर सकते हो जब तुम्हारा जीवन मौन का स्वागत करे। मौन केवल आंखें बंद कर बैठ जाना नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक अनुभव है जिसकी तैयारी शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर करनी होती है। पहला कदम, दिनचर्या की पवित्रता। हर सुबह कैसी हो? क्या वो मोबाइल से शुरू हो रही है या मौन के स्पर्श से? योगानंद जी सिखाते हैं कि मौन साधना की तैयारी सुबह के पहले घंटे से ही शुरू होती है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 के बीच, यह समय परम ऊर्जा का स्रोत होता है। जब सारी सृष्टि धीरे धीरे जाग रही होती है, तब आप भी अपनी आत्मा को जगा सकते हैं। एक शांत प्रार्थना, एक मौन प्राणायाम और अंतर की ओर यात्रा। दूसरा कदम, शरीर की शुद्धता। मौन केवल मन की नहीं, शरीर की भी साधना है। भारी भोजन,
अधिक थकावट, अनियमित दिनचर्या, ये सब मौन के मार्ग में बाधा बनते हैं। शरीर यदि शांत नहीं तो मन भी अशांत रहेगा। योगानंद जी स्वयं सात्विक आहार, जल का पवित्र प्रयोग और हल्का शरीर बनाए रखने की सलाह देते थे। शरीर को साधो ताकि वह मौन की गोद में विश्राम कर सके। तीसरा कदम, वातावरण की पवित्रता। जहां आप साधना करेंगे वह स्थान कैसा है? वहां शोर है, मोबाइल की गूंज है, टीवी की आवाज है, या वहां धीमा दीपक जल रहा है, अगरबत्ती की हल्की सुगंध बह रही है और एक गहरी शांति आपको आलिंगन कर रही है। योगानंद जी कहते हैं, क्रिएट अ स्पेस वेयर साइलेंस फील्स वेलकम्ड, नॉट फोर्स्ड। आपका कमरा ही आपका मंदिर बन सकता है यदि वहां मौन को सम्मान मिले। चौथा कदम, मन की तैयारी। यह सबसे कठिन और सबसे आवश्यक है। मौन साधना में उतरने से पहले मन को शांत करना पड़ता है, क्योंकि एक अशांत मन कभी मौन को पकड़ नहीं सकता। इसको कैसे करें? व्यर्थ की बातों से बचिए, नकारात्मक समाचारों, सोशल मीडिया और गपशप से दूरी बनाइए। मौन का अभ्यास कीजिए। बोलने से पहले सोचिए, बोलना जरूरी है या नहीं। मन जितना शांत होगा, आत्मा उतनी ही स्पष्ट सुनेगी। और अंत में मौन को आमंत्रित कीजिए जब आप तैयार हों। मौन एक कृपा है, वह तब उतरती है जब भीतर और बाहर दोनों शुद्ध हो जाएं। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस एक सरल प्रार्थना, एक पवित्र स्थान और एक शुद्ध हृदय। तब मौन आपको छूता है। तब आत्मा कहती है, अब मैं सुन सकती हूं, अब मैं परमात्मा के निकट हूं। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द प्रेजेंस ऑफ स्टिलनेस। मौन, यह शब्द जितना सरल लगता है उतना ही गहरा इसका अर्थ है। लेकिन क्या सच में हम मौन हो पाते हैं? बाहर से चुप रहना आसान है, पर भीतर का कोलाहल, जो विचारों की बाढ़ की तरह हर क्षण बहता रहता है, उसे शांत करना ही सच्चा मौन है। जब आप मौन साधना में बैठते हैं तब सबसे बड़ी चुनौती होती है विचार। वे बिन बुलाए मेहमानों की तरह आते हैं, बीते हुए कल की यादें, भविष्य की चिंता और न जाने क्या क्या। यही विचार हमें उस गहराई तक पहुंचने नहीं देते जहां आत्मा का स्वर सुनाई देता है। परमहंस योगानंद जी ने मौन साधना में विचारों को नियंत्रित करने का एक विलक्षण मार्ग बताया। थॉट वॉचिंग, यानी विचारों को देखना पर उनमें उलझना नहीं। वे कहते हैं, जब विचार आए तो उन्हें पकड़ो मत। उन्हें ऐसे देखो जैसे आकाश में आते जाते बादलों को देखा जाता है। ना उन्हें स्वीकारो ना अस्वीकारो, बस साक्षी बनो। और जब आप माइंड विटनेसिंग की अवस्था में पहुंचते हैं तब आप मन नहीं होते, आप देखने वाले होते हैं। यही दृष्टा भाव मौन का द्वार खोलता है। यही वह क्षण होता है जहां विचार थमने लगते हैं और आत्मा की ध्वनि, जिसे हम सदियों से सुनना भूल गए हैं, वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। इस मौन में कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक अद्वितीय उपस्थिति होती है। यह उपस्थिति ही ईश्वर की उपस्थिति है। आज ही शाम को मात्र 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। टीवी बंद करिए, मोबाइल दूर रखिए, आंखें बंद करिए और जब विचार आए उन्हें पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें बहने दीजिए। सिर्फ देखिए बिना किसी प्रतिक्रिया के, और फिर देखिए कैसे आपके भीतर मौन की एक मधुर झंकार बजती है। शुरू में यह कठिन लगेगा, लेकिन यही तो अभ्यास है। योगानंद जी ने कहा था, ईच मोमेंट ऑफ साइलेंस कनेक्ट्स यू टू इटर्निटी। तो क्या आप तैयार हैं उस मौन से मिलने के लिए जो केवल शांति नहीं बल्कि परमात्मा की उपस्थिति है? मौन साधना का गहरा संबंध श्वास से है, क्योंकि श्वास और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब श्वास तीव्र होती है तो मन भी अशांत रहता है, और जब श्वास धीमी हो जाती है तो मन भी शांत होने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा, ब्रेथ एंड माइंड आर टेदर्ड टुगेदर। इफ यू calm द ब्रेथ यू calm द माइंड। यानी यदि आप श्वास को नियंत्रित करना सीख लें तो आप अपने विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसी सिद्धांत को उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक के रूप में सिखाया, हांगसो तकनीक। होंग और साओ कोई साधारण शब्द नहीं, ये बीज मंत्र हैं। जब श्वास अंदर जाती है, आप मौन भाव से मन में सोचें, हांग,
जब श्वास बाहर जाती है, आप मौन भाव से सोचें 100। यह मंत्र कोई जोर से बोलने का नहीं है, यह मन में गूंजने वाला है, जहां ध्वनि नहीं केवल भाव है। इस अभ्यास से श्वास धीमी होती जाती है, मन स्थिर होता है और धीरे धीरे आप उस मौन की अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं जहां कोई विचार नहीं, केवल चैतन्य की उपस्थिति होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा, थ्रू होंगसाओ you will realize that the true silence is not empty, it is full of divine presence. जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, वैसे वैसे मौन केवल बाहर का न बोलना नहीं रहता, बल्कि भीतर के अनावश्यक विचारों से मुक्ति का मार्ग बन जाता है। क्या आप भी इस दिव्य मौन की यात्रा पर चलना चाहते हैं? आज से ही हर दिन 10 मिनट निकालें, शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे हांग सौ का अभ्यास करें। आप पाएंगे धीरे धीरे श्वास के साथ साथ विचार भी मौन होने लगते हैं और वहां उस मौन में आत्मा स्वयं को अनुभव करती है। क्या आपने कभी हांग सौ का अभ्यास किया है? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी यात्रा किसी और को प्रेरणा दे सकती है। मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, यह एक गहरा, सूक्ष्म और क्रमिक आंतरिक यात्रा है। योगानंद जी ने मौन को आत्मा के मंदिर का द्वार कहा और इस मंदिर में प्रवेश एक एक सीढ़ी चढ़कर ही होता है। आइए समझते हैं मौन साधना की 5 अवस्थाएं जो साधक को आत्मा की पूर्ण मौन स्थिति तक पहुंचाती हैं। 1. शब्दों का मौन यात्रा यहीं से शुरू होती है। बाहरी मौन अपनाना, यानी अनावश्यक बोलने से बचना। योगानंद जी कहते हैं, लर्न टू स्पीक ओनली व्हेन योर वर्ड्स कैन इंप्रूव द साइलेंस। इस अवस्था में साधक धीरे धीरे अपनी वाणी को नियंत्रित करना सीखता है। कम बोले, सोचकर बोले और जब जरूरत हो तभी बोले। इससे ऊर्जा बाहर व्यर्थ जाने के बजाय भीतर संचित होती है। 2. विचारों का मौन बोलना बंद करने के बाद हमें लगता है कि अब हम मौन में हैं, लेकिन ध्यान से देखें, भीतर विचारों का शोर लगातार चलता रहता है। इसीलिए अगली अवस्था है विचारों को देखना, समझना और उन्हें शांत करना। योगानंद जी इस प्रक्रिया को कहते हैं थॉट वॉचिंग। जब हम विचारों के साथ एक रूप न होकर बस उन्हें आते जाते देखते हैं, तब विचार अपनी पकड़ खोने लगते हैं, मौन भीतर उतरने लगता है। 3. भावनाओं का मौन विचार शांत होते हैं, लेकिन भावनाएं वे कहीं गहराई में हलचल मचाए रहती हैं। क्रोध, लालच, भय, मोह, ये सब मौन की राह में अदृश्य बाधाएं हैं। इस अवस्था में साधक भावनात्मक निरपेक्षता सीखता है, न ज्यादा खुश न ज्यादा दुखी, बस साक्षी होकर सब देखना। योगानंद जी कहते हैं, पीस इज द ऑल्टर ऑफ फीलिंग। जब भावनाओं का तूफान शांत होता है, तब भीतर एक दिव्य शांति प्रकट होती है। 4. अहंकार का मौन, यह सबसे कठिन लेकिन सबसे निर्णायक अवस्था है। यह वह जगह है जहां मैं का बंधन टूटता है। मैं कर रहा हूं, मैं जानता हूं, मुझे चाहिए, ये सब धारणाएं मौन में विलीन हो जाती हैं। साधक अब केवल एक उपकरण बन जाता है दिव्यता के लिए। यहां मौन कोई अभ्यास नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है। 5. आत्मिक मौन और अंत में वह अवस्था जहां कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई मैं भी नहीं, केवल आत्मा की मौन उपस्थिति। यह मौन ध्वनि नहीं है, यह कंपन है। यह अवस्था हांग सौ साधना, प्राणायाम और गहन ध्यान से संभव होती है। यह वही अवस्था है जहां योगानंद जी बार बार हमें ले जाना चाहते थे, उस शांत, दिव्य और पूर्ण मौन में जहां आत्मा ईश्वर से एक हो जाती है। यही है मौन की यात्रा, शब्दों से पार, विचारों से परे, भावनाओं के पार, अहंकार से मुक्त, उस परम शांति की ओर। यह 5 अवस्थाएं कोई बौद्धिक सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभव की सीढ़ियां हैं। जब हम मौन की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे केवल बोलचाल बंद कर देना समझते हैं, लेकिन मौन साधना का सबसे गूढ़ और रहस्यमय स्तर तब शुरू होता है जब हम मैं को मौन करना शुरू करते हैं। मैं कौन हूं? यह प्रश्न ही मौन साधना का केंद्र बन जाता है। हम जीवन भर कहते रहते हैं, मैं सोचता हूं, मैं करता हूं, मैं जानता हूं, मैं दुखी हूं, मैं सफल हूं। पर कभी सोचा है ये मैं है कौन? यही मैं यानी अहंकार,
ही मौन के मार्ग की सबसे बड़ी दीवार है। जब तक यह आई बोलता रहेगा, आत्मा की पुकार नहीं सुनी जा सकती। मौन साधना का उद्देश्य केवल चुप रहना नहीं, बल्कि उस आंतरिक अहं को शांत करना है जो हर पल खुद को केंद्र में रखना चाहता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, टू फाइंड द सोल वन मस्ट फॉरगेट द सेल्फ। यानी आत्मा को पाना है तो पहले उस झूठे स्वभाव को भूलना होगा जो केवल अहं की आवाज से बना है। योगानंद जी ने एक अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास बताया है, स्वयं पर साक्षी भाव रखना। जब भी कोई विचार आए, भाव आए या क्रिया हो, स्वयं से पूछो, यह मैं हूं या मेरा अहम बोल रहा है? इसमें आत्मा की शांति है या मन की बेचैनी? क्या यह कार्य मुझे ईश्वर के पास ले जा रहा है या मेरी अलग सत्ता को पुष्ट कर रहा है? यह आत्मनिरीक्षण ही है जो धीरे धीरे हमारे भीतर छिपे हुए अहं को उजागर करता है। और जब यह उजागर होता है, तब मौन में गहराई आने लगती है। धीरे धीरे शब्दों का मौन, विचारों का मौन और भावनाओं का मौन सब मिलकर अहंकार के मौन की ओर ले जाते हैं। और यहीं पर शब्दों की सीमाएं टूट जाती है, विचारों की हलचल शांत हो जाती है, भावनाओं की उठती गिरती लहरें थम जाती हैं और मैं विलीन हो जाता है। तब केवल वह शेष रहता है जो तुम्हारा असली स्वरूप है, आत्मा। यही है मौन की अंतिम अवस्था, जहां कोई मैं नहीं, केवल ईश्वर है। इसलिए याद रखिए, सच्चा मौन तब शुरू होता है जब मैं चुप हो जाता है, और तब आत्मा बोलती है, धीरे लेकिन स्पष्ट, जिसे सुनने के लिए संसार की नहीं, अपने भीतर की शांति चाहिए। शुरुआत में जब कोई साधक मौन साधना की ओर बढ़ता है तो उसे लगता है यह तो बहुत शांति देने वाला अनुभव होगा, लेकिन कुछ ही समय में एक नई सच्चाई सामने आती है। शरीर चंचल होने लगता है, मन बेचैन हो उठता है, एक अजीब सी बोरियत, सुस्ती और कभी कभी नींद का भी आक्रमण होता है। और तब सबसे बड़ी रुकावट सामने आती है, आत्मसंदेह। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या इससे कुछ हासिल होगा? क्या यह मेरे लिए है भी? ये प्रश्न भीतर उठते हैं क्योंकि हम पहली बार खुद के साथ होते हैं, बिना किसी मोबाइल की स्क्रॉलिंग, बिना किसी म्यूजिक की पृष्ठभूमि के और बिना किसी बाहरी ध्यान भटकाव के। मौन में जब पहली बार व्यक्ति अपने भीतर को देखता है तो वो दृश्य डराने वाला भी हो सकता है। मन में दबे पुराने डर, असुरक्षा की भावनाएं, अनगिनत अधूरी इच्छाएं सब अचानक सतह पर आने लगते हैं। लेकिन मित्रों, यहीं से सच्ची मौन साधना प्रारंभ होती है। स्वामी परमहंस योगानंद जी कहते हैं, बी पेशेंट, साइलेंस विल रिवील इट्स ओन म्यूजिक। धैर्य रखो, मौन स्वयं अपना संगीत प्रकट करेगा। जिस तरह एक शांत झील का जल तभी स्वच्छ दिखाई देता है जब हम उसे हिलाना बंद कर देते हैं, उसी तरह मन भी तब स्पष्ट और पारदर्शी होता है जब हम उसके विचारों को हिलाना बंद कर देते हैं। जब बेचैनी आए तो भागो नहीं, जब बोरियत छाए तो उसका स्वागत करो, जब आत्मसंदेह उठे तो उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। धीरे धीरे ये सब शांति में परिवर्तित होने लगेंगे। याद रखिए, ये कठिनाइयां रुकावटें नहीं हैं, ये तो द्वार हैं। इन द्वारों को पार करते ही मौन की दिव्यता हमें आलिंगन में लेती है। तो जब अगली बार आप मौन में बैठें और मन आपको परेशान करे, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, मैं जानता हूं तुम खाली हो जाने से डरते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें खाली होने दूंगा। यदि आपने भी ऐसी किसी मौन साधना की शुरुआत की है तो नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपका अनुभव किसी और साधक की राह आसान कर सकता है, और यदि आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो बस एक शब्द लिखिए, शुरुआत। मौन कोई भागना नहीं है, यह आत्मा की सबसे गहराई में उतरने की साधना है। लेकिन जब आप मौन में बैठते हैं तो एक ऐसा अजीब सा शोर शुरू हो जाता है। यह शोर बाहर नहीं, भीतर होता है। अंदर से आती हुई अनकही आवाजें, पुराने घाव, दबे हुए क्रोध, छिपे हुए डर और ऐसे विचार जिनसे आप शायद कभी मिले ही नहीं थे। इन्हें देखकर हम घबरा जाते हैं। कई साधक सोचते हैं, मैं मौन साधना कर रहा हूं तो मेरे भीतर तो शांति आनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा क्यों हो रहा है? लेकिन सच यह है, मौन शांति नहीं लाता। मौन पहले सत्य को उजागर करता है, वह सत्य जो अब तक विचारों के शोर में दबा हुआ था।
मौन वह आईना है जिसमें हम पहली बार अपने भीतर को साफ साफ देख पाते हैं। मन के दोष सतह पर इसलिए आते हैं क्योंकि मौन विचारों की परतों को हटाता है। यह ठीक वैसा है जैसे आप किसी झील को स्थिर रहने दें, धीरे धीरे नीचे की गंदगी ऊपर आने लगती है। वह गंदगी कोई और नहीं, हमारी अपनी अधूरी भावनाएं हैं, पिछली घटनाएं, अनकहे दुख, अपराध बोध, ईर्ष्या और अहंकार के अनेक रूप। यह सब इसलिए उभरता है क्योंकि अब उनके पीछे छिपने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब प्रश्न उठता है, इनसे छुटकारा कैसे पाएं? यही है मौन साधना की असली साधना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्रिदात्मनात्मानम, अपने आप को स्वयं से ही उठाओ। परमहंस योगानंद जी एक अत्यंत प्रभावी तरीका सिखाते हैं, ऑब्जर्व विदाउट जजिंग। देखो पर प्रतिक्रिया मत दो। जब कोई पुरानी भावना या दोष उभरे तो उसे दबाने या मिटाने की कोशिश न करें, बस चुपचाप उसे देखें, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति उसे देख रहा हो। यह दर्शक भाव ही मन की शुद्ध की पहली सीढ़ी है। योगानंद जी कहते हैं, जब आप स्वयं के भीतर अंधकार को बिना डरे देख सकते हैं, तभी आप आत्मा के प्रकाश में प्रवेश कर सकते हैं। हर भावना, हर डर, हर विचार को एक गुजरते हुए बादल की तरह देखें, न उसे पकड़ें, न उसे भगाएं, केवल साक्षी बने। धीरे धीरे ये बादल छंटने लगते हैं और भीतर से एक अलौकिक आकाश प्रकट होता है, जहां केवल शांति है, प्रेम है और प्रकाश है। ध्यान दें, इस प्रक्रिया में धैर्य चाहिए। कई बार आप रो सकते हैं, विचलित हो सकते हैं, पर यह सब अशुद्धियां बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह साधना का ही हिस्सा है। जैसे शरीर को शुद्ध करने के लिए कभी कभी उल्टी आती है, वैसे ही आत्मा के शुद्धिकरण के लिए पुराने विकार सतह पर आते हैं। इसलिए डरें नहीं, रुकें नहीं, दबाएं नहीं, बस देखें और मौन को भीतर उतरने दें। और अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी भावना को पूरी तरह देखा है बिना प्रतिक्रिया दिए? नीचे कमेंट करें, मैंने देखा और मैं अब हल्का हूं। और अगर आप ऐसी मौन साधना की तकनीकों को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आगे और भी गहराई में उतरने वाले हैं। मौन साधना की यह यात्रा कठिन जरूर है, पर अंत में यही मौन आपको आपके असली स्वरूप से मिलवाता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, शब्दों को, विचारों को, इच्छाओं को, तो क्या शेष बचता है? मौन। लेकिन यह साधारण मौन नहीं है, यह वो मौन है जहां मन शांत नहीं, विलीन हो चुका होता है, जहां भीतर न कोई आवाज होती है, न कोई तस्वीर, सिर्फ एक अनुभव होता है, ईश्वर की उपस्थिति का। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, गहन मौन में ही मैंने अपने प्रियतम को पाया। यह वही मौन है जिसमें आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाती है, जहां अहंकार, विचार, भावना सब धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं और केवल वह बचता है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। तो इस मौन में ईश्वर का अनुभव कैसे हो? 1. शब्दों से पीछे हटिए, किसी से बात न करें, अपने मन से भी नहीं। 2. विचारों को आने दें, पर पकड़े नहीं, बस उन्हें आते जाते देखते रहिए, जैसे आकाश में बादल। 3. धीरे धीरे भीतर उतरिए, श्वास की लय को महसूस करें। 4. दिल पर ध्यान दीजिए, वहां एक नीरवता है, एक कंपन है, वहीं पर ईश्वर की झलक है। योगानंद जी इसे सेक्रेड साइलेंस कहते हैं, एक पवित्र शून्यता जिसमें ईश्वर की उपस्थिति सांस लेती है। जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है, न कोई विचार, न कोई इच्छा, न कोई द्वंद्व, तभी भीतर की शक्ति, आत्मा की शक्ति जागृत होती है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह एक ऐसा आंतरिक शुद्धिकरण है जहां मन की अशुद्धियां, भ्रम और अहंकार गल जाते हैं। और जब यह सब गल जाता है तो जो बचता है वह है दिव्यता। इस अवस्था में जब कोई साधक बोलता है तो उसके शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे शक्ति बन जाते हैं। वे शब्द आत्मा से निकलते हैं और आत्मा से निकला हुआ हर शब्द सृजन करता है, उपचार करता है, मार्ग दिखाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, साइलेंस गिव्स वर्ड्स देयर डिवाइन ऑथोरिटी। मौन ही शब्दों को दिव्यता का अधिकार देता है, जिसका अर्थ है जब आप गहराई से मौन होते हैं तब आप
ब्रह्मांडीय चेतना के संपर्क में होते हैं। उस चेतना में डूबे हुए जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों में केवल अर्थ नहीं होते, बल्कि ऊर्जा होती है, शांति की, प्रेम की, आत्मिक शक्ति की। बिना मौन के शब्द क्या होते हैं? केवल मन की उलझने, अहंकार की आवाजें और दुनियावी शोर। मौन के बाद शब्द क्या बन जाते हैं? उपदेश नहीं, अनुभव बन जाते हैं। वे किसी को समझाते नहीं, सीधे आत्मा को छूते हैं। जैसे एक ऋषि का ओम बोलना किसी सामान्य व्यक्ति के ओम बोलने से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। एक मौन तपस्वी का जाओ तुम्हें आशीर्वाद है कहना किसी मुनि का वरदान बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर ईश्वर को अनुभव किया होता है। उन्होंने मौन में उतरकर आत्मा की गहराई को छुआ होता है। इसलिए मौन हमें सिखाता है कि शब्दों की असली ताकत चुप्पी में छिपी होती है। जितना अधिक हम भीतर मौन होते हैं, उतना ही हमारी वाणी में ईश्वरीय कंपन होता है। जैसे वीणा तब सुंदर ध्वनि देती है जब उसकी तारों में पूर्ण संतुलन हो, वैसे ही हमारी वाणी भी तब सार्थक होती है जब हमारी आत्मा मौन के संतुलन में स्थिर हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्द लोगों को छू जाएं, उनके जीवन को बदल दें, तो पहले स्वयं मौन में उतरिए, वहां ईश्वर से मिलिए। फिर जब बोलिए तो शब्द नहीं, प्रेम, करुणा और चेतना स्वयं बोलेगी। यही मौन का चमत्कार है। मौन हमें सिखाता है कब बोलना है, क्या बोलना है और कब चुप रहकर सबसे ज्यादा कह देना है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या केवल कुछ क्षणों का मौन जीवन बदल सकता है? हां, बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति मौन साधना को अपनाता है तो यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं रहता, यह जीवन जीने की शैली बन जाती है। जब मन मौन होता है तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति धीरे धीरे हमारे व्यवहार, निर्णय और प्रतिक्रिया में उतरने लगती है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। मौन साधना मन की सतह पर फैली अशांति को हटाकर हमें अंतर्ज्ञान की गहराई से जोड़ती है। व्यक्ति निर्णय लेने से पहले विचार करता है, प्रतिक्रिया देने से पहले मौन का स्पर्श करता है। इससे निर्णय तटस्थ, स्पष्ट और संतुलित होते हैं। मौन का वातावरण मन के भीतर मौजूद मौलिक विचारों को सतह पर लाता है। संगीत, लेखन, चित्रकला, समाधान ढूंढने जैसी सभी रचनात्मक प्रक्रियाएं मौन में अधिक सक्रिय हो जाती हैं। मौन के क्षणों में ईश्वर की प्रेरणा प्रवाहित होती है। मौन हमें दूसरों की पीड़ा को सुनना सिखाता है, बिना शब्दों के। यह हृदय को संवेदनशील बनाता है। एक मौन साधक केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगता है। उसमें करुणा, सहानुभूति और सेवा की भावना प्रकट होती है। हर कोई शांत चित्त से बात करना चाहता है। हर कोई ऐसी संगति चाहता है जहां शांति का अनुभव हो। मौन से जुड़ा व्यक्ति जब किसी से बात करता है तो उसकी बातों में शोर नहीं, ऊर्जा होती है। उसकी उपस्थिति ही शांति का अनुभव कराती है। When the tongue rests, the soul speaks। मौन केवल शब्दों का नहीं, मन, भाव और अहं का भी त्याग है। जब यह मौन हमारे भीतर घर कर जाता है, तब एक साधारण जीवन भी दिव्य उपस्थिति से भर जाता है। यही मौन की शक्ति है, जो शब्दों से नहीं, जीवन से बोलती है। मौन साधना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे हर कोई अपने जीवन में उतार सकता है। योगानंद जी ने इसे बहुत सहज, व्यावहारिक और चरणबद्ध रूप में बताया है। शुरुआत में केवल 10-15 मिनट प्रतिदिन करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात को सोने से पहले सबसे उत्तम समय होता है। एक शांत और पवित्र स्थान चुनें जहां कोई विघ्न न आए। घर में ही एक कोना मौन साधना स्थान बना लें। यदि संभव हो तो मंदिर, आश्रम या प्रकृति में, जहां मन स्वतः शांत होता है। सुखासन, पद्मासन या कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले, आंखें बंद। हाथ ज्ञान मुद्रा में या गोद में रख सकते हैं। कोई तनाव नहीं, बस सहजता में टिकना है। शुरुआत में कुछ गहरी सांसें लें, फिर अपने अंदर के मौन को अनुभव करें। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं पकड़ना, केवल साक्षी भाव में रहें। यदि विचार आए, उन्हें रोकने की कोशिश न करें,
केवल उन्हें आते जाते देखें। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। मोबाइल या कोई डिवाइस पास में न रखें। कोई मंत्र या कल्पना शुरू में न करें। पहले केवल मौन को गहराई से महसूस करें। कुछ पाने की जल्दबाजी न करें, बस मौन में टिके रहें। यह एक छोटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शांत स्थान पर बैठ जाएं। 5 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। फिर सांस की गति को बस देखें। मन को न बांधें। जैसे जैसे मन शांत होगा, मौन की गहराई स्वतः प्रकट होगी। अंत में 1-2 मिनट आंखें बंद रखकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, मौन के माध्यम से मुझे तुझसे जोड़। योगानंद जी कहते थे, हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ। मौन में तुम्हें ईश्वर की ध्वनि सुनाई देगी। वही असली संवाद है। शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, लेकिन डटे रहना ही अभ्यास है। मौन साधना को जीवन का एक भाग बनाएं। जैसे भोजन, वैसे ही मौन। मौन कोई बाहरी बात नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। योगानंद जी की बताई गई यह सरल विधि हर किसी को अनुभव करा सकती है कि साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, बट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमहंस योगानंद जी केवल मौन की उपदेश नहीं देते थे, वे स्वयं मौन की तपस्या में उतरकर उसे जीते भी थे। वे अक्सर अपने शिष्यों को एकांतवास में जाने और साइलेंस रिट्रीट्स करने की प्रेरणा देते थे। वे मानते थे कि सॉलिट्यूड एंड साइलेंस आर द वूम्ब ऑफ द डिवाइन। एकांत और मौन ईश्वर की गोद हैं, जहां आत्मा पुनर्जन्म लेती है। आज की दुनिया में शोरगुल, सूचनाओं का अति प्रवाह और लगातार व्यस्तता, ये सब हमारे मन को बिखेर देते हैं। लेकिन एकांत, विशेषकर मौन एकांत, मन को पुनः अपने स्रोत से जोड़ता है। योगानंद जी कहा करते थे, जब तुम सब कुछ सुनना बंद कर देते हो, तभी आत्मा की आवाज को सुन सकते हो। साइलेंस रिट्रीट्स में व्यक्ति मोबाइल, टीवी और संवाद से दूर रहता है। स्वयं के विचारों, भावनाओं और गहरे संस्कारों का सामना करता है। धीरे धीरे भीतर उतरता है और साक्षी भाव में स्थित होता है। योगानंद जी अमेरिका में जब माउंट वॉशिंगटन रिट्रीट सेंटर में रहते थे, तब वे हर महीने या कुछ सप्ताह में शिष्यों के लिए साइलेंस डे रखते थे। उस दिन कोई बात नहीं करता, सब ध्यान, सेवा और आत्मनिरीक्षण करते। वे स्वयं कई बार लंबे मौन व्रत में जाते, कुछ घंटे, कुछ दिन और कई बार हफ्तों तक। उनके अनुसार मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की उपस्थिति है। क्या आज के समय में संभव है ऐसा मौन अनुष्ठान? हाँ, पूरी तरह से संभव है और आवश्यक भी। आज के युग में जब हमारा मस्तिष्क दिन भर स्क्रीन, सूचना और तनाव से भर गया है, ऐसे में एकांत और मौन आत्मा की संजीवनी है। आप स्वयं से शुरू कर सकते हैं। हर सप्ताह एक दिन डिजिटल साइलेंस रखें। कोई फोन, सोशल मीडिया, टीवी नहीं। हर दिन 30 मिनट मौन में बैठे, सिर्फ साक्षी भाव में। 3 दिन का सेल्फ साइलेंस रिट्रीट करें। किसी शांत स्थान पर जाकर केवल आत्मनिरीक्षण, ध्यान और मौन। साइलेंस रिट्रीट्स के लाभ है मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी, भावनात्मक शुद्धता, इमोशनल प्यूरिफिकेशन, आत्म साक्षात्कार की गहराई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जीवन में स्थिरता और करुणा की वृद्धि। मौन कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह एक अवस्था है। ऐसी अवस्था जहां विचार थम जाते हैं, शब्द शांत हो जाते हैं और केवल मैं हूं की अनुभूति शेष रह जाती है। योगानंद जी कहते थे, लेट योर वर्ड्स इमर्ज ओनली आफ्टर दे हैव बेथ्ड इन साइलेंस। यानी जब भी बोलो तो ऐसा बोलो मानो तुम्हारे शब्द मौन की गंगा में स्नान करके निकले हों। जब हम निरंतर मौन साधना करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना बाहर से हटकर भीतर की ओर लौटती है। विचारों की चंचलता शांत होती है और हम अपनी आत्मा की उस ज्योति को अनुभव करने लगते हैं जो सदा से हमारे भीतर जल रही है, पर जिसे हम कभी देख नहीं पाते। मौन साधना का अंतिम उद्देश्य यही है, भीतर की आत्मा में स्थित हो जाना, जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई डर नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व है, ब्लिस है, लाइट है। अगर आप भी मौन की शक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, अगर आप भी आत्मा में स्थित होने की यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें, आई चूज इनर साइलेंस। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक संकल्प है आत्मा के मौन में लौटने का।
और इस वीडियो को उन सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें जो आज के इस अशांत समय में भीतर की शांति की खोज कर रहे हैं। आपका यह एक छोटा सा साझा करना किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है।